नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्णकाल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी से मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही देवगुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से देवगुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में गुरु अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही प्रदान करते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं और इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी करेंगे। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आय के नए नए साधन आप तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ अत्यंत तीव्र होगा और अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई को जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा, ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, यानी 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र हो जाएगी और आप इन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। 14 मई को राशि परिवर्तन करके गुरु 7वें भाव में आ जाएंगे। शनि का गोचर कुंडली के 4थे भाव में है और 29 मई को राहु 3रे भाव में आ जाएंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में 29 मार्च से शनि की ढैया प्रभावी हो गई है। अब धनु राशि के जातक वैसे भी 7.5 का दंश झेल चुके हैं। बीच में मात्र 2.5 वर्ष का गैप हुआ, पहले 7.5 और अब ढैया शुरू होने जा रही है। लेकिन आपके राशि के स्वामी आपको ढैया से बचाएंगे, ढैया से आपकी रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे, यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, गुरु बैठे हैं कुंडली के 6ठे भाव में और शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। अब शनि की दृष्टि जो होती है वो विच्छेदात्मक होती है। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विच्छेद करते हैं, उस भाव को कमजोर करते हैं। तो अब यहाँ पर 6ठे भाव को कमजोर कर देंगे, 6ठे भाव का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। एक तो कोई पुराना कर्ज जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे, उस कर्ज से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी।
चूँकि शनि धन भाव के स्वामी हैं और गुरु छठे भाव में हैं, गुरु जब 14 मई को 7वें भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि एकादश पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, तो आपकी इनकम में भी तेजी से वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु अत्यंत तीव्र गति से गतिमान हैं। अब शनि की दृष्टि तो लगातार आने वाले 2.5 वर्षों तक छठे भाव पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर शनि आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपको राहत देंगे। कोई पुरानी शत्रुता समाप्त करेंगे, कोई कर्ज है उसे समाप्त करेंगे, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे थे तो उनसे आपको राहत मिलेगी। लेकिन छठा भाव जो होता है ये होता है नौकरी का। अब शनि उन जातकों को थोड़ा सा समस्या पैदा करेंगे, उन जातकों के जीवन में संघर्ष पैदा करेंगे जो कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अब उस संघर्ष से राहत देने के लिए गुरु बैठे हैं छठे भाव में। आपको आपके जीवन में चल रही समस्याओं से, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से मुक्ति दिलाएंगे। गुरु का ये गोचर मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल आपकी कुंडली में पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव शिक्षा का होता है। मृगशिरा नक्षत्र अत्यधिक एनर्जेटिक नक्षत्र है, अत्यधिक ऊर्जावान नक्षत्र है। तो छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और गुरु नौकरी के भाव में बैठे हैं, 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो ये समय छात्रों को कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल की राशि है और मंगल के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश में नौकरी के लिए भी आप जा सकते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी भी इस गोचर काल में मिल सकती है। आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके लिए प्रबल कारक हैं। और सूर्य का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। 14 अप्रैल को सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ती रहेगी। तो छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, तो धन का संचय भी होगा, धन का भंडार बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य का लगातार आपको साथ मिलता रहेगा। भाग्य सूर्य हैं और सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। अब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की गुरु की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, और आपको इन सभी चीज़ों का लाभ दिलाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। विवाह के बाद उनको बड़ा लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिल सकता है।
कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी है और दूसरा भाव जो होता है ये पैतृक संपत्ति का होता है। 29 मई को राहु आ जाएंगे। राहु गुरु त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। राहु की दृष्टि भी कुंडली के 11वें भाव पर पड़ेगी। जब 11वें भाव पर राहु गुरु दोनों का प्रभाव होगा तो तेजी से धन लाभ होना शुरू होगा, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा और आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। 14 मई को जब गुरु सप्तम में आएंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, तो देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो शनि और राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु। और यहाँ पर देवगुरु 18 अक्टूबर तक रहेंगे, पूरे 5 माह तक यहाँ पर रहेंगे। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, चूँकि मंगल के नक्षत्र में हैं। हाँ, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, उन यात्राओं से लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में जब राहु होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देते हैं। गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपके लग्न पर गुरु की भी दृष्टि है, लग्न पर शनि की भी दृष्टि है। तो ढैया का जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ना था, आपके लग्न पर यानी आपके व्यक्तित्व पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ना था, उस नकारात्मक प्रभाव से गुरु आपकी रक्षा करेंगे। गुरु राहु का जो संबंध है ये आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देगा। आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, आप बेहद चतुर चालाक होंगे और अपनी वाणी के बल पर, कम्युनिकेशन पावर के बल पर जीवन में हर वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे जो आप अपने लिए निर्धारित करेंगे। और चूंकि गुरु और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। राहु आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे और गुरु की कृपा से आपकी वो इच्छा पूरी होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देवगुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों को। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।